हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम क्लास 8th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। विषय गणित के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्ट मैथ्स के। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनसे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारे जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। चलिए देखते हैं। जो कि आपका अभी मैथ्स के पेपर की डेट नहीं आई है तो आपके पास समय है अभी, लेकिन आपको सारे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर करके जाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 8/9 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में आपके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। आपका आंसर होगा ऋण 8/9। ठीक है, इनमें से कौन सा 1/11 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है, तो इसका 1/11 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 11/1, या फिर आप 11 बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है आपकी 32। ठीक है, जो कि शून्य से आपके स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है, सारी ही आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो आपकी ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या सारी ही आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 2/9 कैसी संख्या है। तो 2/9 एक परिमेय संख्या है। इनमें से कौन सा चर है। तो चर जो कि बदलते रहता है, पी आपका क्या है, चर। 7x ऋण 9 = 16 में x का मान आपको बताना है। तो आप इसे हल करेंगे तो आपका मान आएगा 25/7। आप ऋण 9 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो धन 9 हो जाएगा, जो कि 16 से जुड़कर 25 हो जाएगा और 25/7 आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 8वां है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इनमें से कौन सा अचर है। अचर राशि बदलती नहीं है, मतलब 9 आपकी ऐसी राशि जो कभी बदलती नहीं। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। इनमें से किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज के 3 अंतःकोण क्रमशः 50, 120, 130 हैं। तो चौथे कोण का मान क्या होगा, 60। 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज का मान लिखिए। तो 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम क्या है, वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज को प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो 9 भुजाओं वाले मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 360/9, अर्थात प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, 40। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 आसन कोण का योग कितना होता है। आसन कोणों का योग 180 अंश। 1, 3, 9, 8, 5, 8, 9, 4, 6, 4, 8, 5, 8। उपरोक्त आकृतियों में 8 की बारंबारता कितनी। तो 8 कितने बार आया है, 4 बार। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। नेक्स्ट है 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया है। इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13। नेक्स्ट है 12 का वर्ग होता है 144। आपका आंसर हो जाएगा 144। 1111 का वर्ग कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, 3256 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 6 का वर्ग आप इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि उसका वर्ग क्या होगा। 6 का वर्ग 36 होता है। तो 36 में इकाई का अंक क्या है, 6। तो ये 3256 में भी इकाई का अंक कितना होगा, 6। ठीक है, वर्गमूल 4096 का मान बताना है आपको। तो इसका क्या होगा, 64 का वर्गमूल, 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी समकोण चतुर्भुज के लंब का मान 6 सेंटीमीटर तथा आधार का मान 8 सेंटीमीटर हो तो उस समकोण चतुर्भुज के कर्ण का मान कितना होगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका मान होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या हार्डी-रामानुजन संख्या कहलाती है। तो 1729 आपकी क्या कहलाती है, रामानुजन संख्या। विषम प्राकृत संख्या के घन हो सकते हैं केवल विषम। ठीक है, 8 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना, 8 का गुणा 3 बार करेंगे आपको प्राप्त होगा 512। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। तो 8 घनों से 2 सेंटीमीटर वाला घन बनेगा। ठीक है,
3375 का घनमूल कितना होगा, तो इसका घनमूल आप निकालेंगे, इसके गुणनखंड करके इसका घनमूल कितना होगा 15। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो पूर्ण घन कौन सी, 1 आपका पूर्ण घन है, 8 भी पूर्ण घन है और 27 भी 3 का पूर्ण घन है। ठीक है, तो आपका जो संख्या 16 है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3267 के घन की इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको इतनी बड़ी संख्या का घन नहीं निकालना है, सिर्फ आपको 7 का घन करना है और उसमें जो होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है, उसका क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होता है, हमें लाभ। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती, मिश्र धन की आवश्यकता नहीं होती साधारण ब्याज करते समय। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता हमेशा होती है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 120 रुपये तथा बट्टा 20 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 96 रुपये। 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कर लिखिए, तो 3/4 का प्रतिशत में परिवर्तित करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 75%। 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 30 रुपये तथा विक्रय मूल्य 50 रुपये हो तो लाभ कितना होगा, 20 रुपये का। नेक्स्ट है आपका ए का वर्ग धन 2 ए बी धन बी का वर्ग का मान होता है, तो इसका मान होता है ए धन बी पूरे का वर्ग। ठीक है, 55 ए का वर्ग धन 23 बी का वर्ग ऋण 12 ए धन 65 बी ऋण 324 यह बहुपद कैसा है, तो यह बहुपद कैसा है, बहुपदी। इसमें बहुत सारे पद हैं तो ये बहुपदी पद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विपदी बहुपद का उदाहरण है, तो जिसमें 2 पद हैं वो द्विपदी बहुपद का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर का 9 ए का वर्ग धन 11 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 एम का वर्ग धन 8 एम धन 32 इस बहुपद में एम का वर्ग का गुणांक होगा, तो एम का वर्ग का गुणांक कितना है, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां 8 ए का वर्ग धन 5 ए धन 9 बी का वर्ग ऋण 7 बी ऋण 9 इस बहुपद में अचर पद है। अचर पद मतलब जो कि बदलता नहीं, तो आपका जो ऋण 6 है वो क्या है, आपका अचर पद। ठीक है, किसी ठोस का खाली स्थान उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र 2πr r प्लस एच। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा, तो उसका परिमाप कितना होगा, आपको चारों तरफ 5-5 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है, वर्ग की सारी भुजा क्या होती है बराबर, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट है आपका 47 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृत्त से संबंधित है, तो वृत्त से संबंधित कौन सी आकृति है, शंकु। नेक्स्ट है आपका ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, 600 का 10 सेंटीमीटर। 2 की घात 5 का मान कितना होगा, तो 2 की घात 5 अगर आप करेंगे तो आपको मान प्राप्त होगा 32। लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 गुणा 9 ऋण 7 धन 8 का मान, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में 9 ऋण 7 मतलब 2 धन 8 मतलब आप पहले फिर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 धन 8 बराबर क्या हो गया 20। आपका आंसर क्या होगा 20। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है जिन्हें आपको हल करके आपको बताना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सारे क्वेश्चन का हल आपको बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।